नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने चार सेंटेंसेस है। फर्स्ट, देख कर बताता हूँ। सेकंड देखिए, खाना खाकर जाना। एंड थर्ड, पूछ कर बताता हूँ। एंड फोर्थ है, जाकर आता हूँ। इस सभी सेंटेंसेस में आप लोगों को सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा और इस प्रकार के सेंटेंस हम काफी बार डेली लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, और इनकी इंग्लिश आज आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। अब सोचिए, आपने बोला देख कर बताता हूं, लेकिन क्या आप अभी बता रहे हैं? नहीं, आप थोड़ी देर में बताएंगे, यानी फ्यूचर में। तो सवाल ये है, जब काम फ्यूचर में होना है तो टेंस प्रेजेंट का क्यों? जैसे ता हूं, ते है, ती है, इस प्रकार से सेंटेंस के लास्ट में आएगा। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के लिए काम करता है और कैसे इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सोच कर बताता हूं, देख कर बताता हूं, पूछ कर बताता हूं, जाकर आता हूं। इन सब में एंड में ता हूं आ रहा है, जो क्लियर दिखाता है कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन इसका मतलब फ्यूचर से है। ये प्रेजेंट टेंस फ्यूचर का काम कर रहा है। इसका कारण है, जब हम कोई इमीडिएट प्लान मतलब कि तुरंत होने वाला कोई काम बता रहे होते हैं, जैसे लेट मी चेक, मुझे देखने दो, लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो, तो हिंदी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसीलिए हम इन सेंटेंसेस को लेट से बनाएंगे। अब देखिए ट्रांसलेशन विद एग्जांपल्स। सोच कर बताता हूं, हम कहेंगे लेट मी थिंक एंड टेल यू, मैं सोचता हूं और आपको बताता हूं। देख कर बताता हूं, लेट मी हैव अ लुक, मुझे देखने दो, एंड टेल यू, मैं बताता हूं तुम्हें। पूछ कर बताता हूं, आप कहेंगे लेट मी आस्क, मतलब कि मुझे पूछने दो, एंड टेल यू, फिर तुम्हें बताता हूं। इसी प्रकार से जाकर आता हूं खुद से बनाने की कोशिश करें, लेट मी गो एंड कम बैक। देख कर आता हूं, लेट मी गो एंड चेक, तो यहां पर आपने देखा लेट मी गो एंड चेक, लेट मी चेक एंड कम। अब इनमें क्या अंतर है? तो आपने देखा वाक्य देख कर आता हूं, मतलब मैं जाकर कुछ देखता हूं और फिर वापस आता हूं, यह है सेंस, यानी दो एक्शन हो रहे हैं। देखना मतलब चेक करना और आना मतलब वापस लौटना। अब आइए दोनों इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझे। पहला है लेट मी गो एंड चेक, मैं जाता हूं फिर चेक करता हूं। ये सबसे नेचुरल और सही ट्रांसलेशन है, पहले जाना फिर चेक करना। अब ये आना वाला सेंस नहीं आया, जाकर आता हूं, चेक करके आता हूं, तो ये इंप्लाइड होता है, मतलब क्योंकि बोलने वाला बता रहा है कि वो जाकर कुछ देखेगा और वापस आएगा। उदाहरण है, भाई मेरी फाइल वहां है क्या? तो आप कहते हैं लेट मी गो एंड चेक, मैं वहां जाकर चेक करता हूं, मतलब वापस तो आऊंगा ही, तो देख कर आता हूं वाला सेंस आ जाता है। लेट मी गो एंड चेक, मैं जाकर चेक करता हूं। यहां आना अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का टोन ही दिखाता है कि सामने वाला वापस आएगा ही। और सेकंड देखिए, लेट मी चेक एंड कम। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, लेकिन थोड़ा अननेचुरल लगता है। इस सेंटेंस में पहले चेक करने की बात हो रही है और फिर आने की बात, जो नेटिव इंग्लिश में अजीब लगेगा। इंग्लिश में आमतौर पर गो चेक सीक्वेंस होता है, ना कि चेक कम। जो नेटिव स्पीकर है वो किस प्रकार से बोलते हैं? लेट मी गो एंड चेक, ना कि वो ये बोलेंगे लेट मी चेक एंड कम। ये रॉन्ग है। ये सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। इन इंग्लिश वी ऑफन यूज लेट मी टू शो फ्यूचर इंटेंशन, मतलब कि लेट मी का जब हम यूज करते हैं तो एक फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। मैं जाता हूं, बेशक ये सेंस है, लेकिन ये फ्यूचर को दिखाता है कि मैं जाकर चेक करता हूं, इमीडिएट एक्शन को, जो काम तुरंत हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, शॉर्ट स्टोरी विद यू सेल्फ। रोहित, यार वो पार्टी किस दिन है? अमित कहता है रुक, पूछ कर बताता हूं। तो इंग्लिश में कैसे कहेगा अमित? लेट मी आस्क एंड टेल यू। वो ब्लैक शर्ट है ना मेरी? अमित कहता है हाँ, देख कर बताता हूं। तो क्या कहेगा इंग्लिश में अमित? लेट मी चेक एंड टेल यू। इन ईच केस द एक्शन इज इन फ्यूचर बट टेंस इन हिंदी इज प्रेजेंट। ये हिंदी का जो सेंटेंस है ये आपको प्रेजेंट टेंस में लग रहा होगा, लेकिन एक्शन तो फ्यूचर का ही हो रहा है। अब देखिए, अगर हिंदी सेंटेंस में एक्स मतलब कोई व्यक्ति कुछ करके बताता है या आता है, तो इंग्लिश में उसे ऐसे ट्रांसलेट करें,
सबसे पहले लेट मी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एंड और उसके बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, लेट मी थिंक एंड टेल, मुझे सोचने दो बताता हूं, इसका मतलब है। अब देखिए कॉमन मिस्टेक क्या होती है, आई थिंक एंड आई टेल यू, ये रॉन्ग सेंटेंस है। आपको कहना चाहिए लेट मी थिंक एंड टेल यू, मतलब सोच कर बताता हूं। अगर वाक्य हो चख कर बताता हूं, इसका दो तरह से इंग्लिश में अनुवाद हो सकता है। पहला होगा लेट मी टेस्ट एंड टेल, सही है और नेचुरल भी ये वाला सेंटेंस। कब इस्तेमाल करें, जब आप सामने वाले को तुरंत जवाब देने वाले हो, मतलब कि लेट मी टेस्ट एंड टेल यू, मैं तुरंत ही चखता हूं और बताता हूं अभी के अभी, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। लेट मी, उसके बाद वर्ब को रखते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मुझे करने दो और फिर मैं बताऊंगा। उदाहरण, ये मिठाई कैसी है, तो हम कहते हैं इंग्लिश में लेट मी टेस्ट एंड टेल, टेस्ट करके बताता हूं या चख कर बताता हूं। हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं फ्यूचर में, आई विल टेस्ट इट, मैं एक टेस्ट करूंगा एंड लेट यू नो, और तुम्हें बताऊंगा। इस प्रकार से बनाया जा सकता है और ये भी एकदम सही है। इसका टोन थोड़ा ज्यादा पोलाइट और फॉर्मल है। कब इस्तेमाल करें, जब आप भरोसा दिला रहे हो कि आप चखेंगे और बाद में बताएंगे, तभी तो फ्यूचर हुआ ये। आई विल टेस्ट इट, मैं इसे टेस्ट करूंगा, हो सकता है बाद में टेस्ट करूं। लेकिन जब हम प्रेजेंट में बनाते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, जैसे लेट मी टेस्ट एंड टेल यू, तो इसका मतलब मैं तुरंत चखूंगा और तुरंत बता दूंगा। स्ट्रक्चर आई विल, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं, यानी मैं करूंगा और फिर बताऊंगा बाद में। उदाहरण देखिए, क्या ये सूप तीखा है, आई विल टेस्ट इट एंड लेट यू नो, मैं इसे टेस्ट करूंगा और बताऊंगा, मैं चख कर आपको बता दूंगा। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, चख कर बताता हूं, लेट मी टेस्ट एंड टेल, जब तुरंत बताने का मूड हो, आई विल टेस्ट इट एंड लेट यू नो, जब भरोसा दिलाना हो या थोड़ी देर बाद बताना हो। अब देखिए एग्जांपल्स, चख कर बताता हूं तो हम कह सकते हैं लेट मी टेस्ट एंड टेल, या फिर आई विल टेस्ट इट एंड लेट यू नो। सोच कर बताता हूं, लेट मी थिंक एंड टेल, जब हमें तुरंत बताना हो। या फिर हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं, आई विल थिंक एंड लेट यू नो। देख कर बताता हूं, लेट मी सी एंड टेल, या फिर हम कह सकते हैं आई विल सी एंड लेट यू नो, जब आपको बाद में बताना हो। पूछ कर बताता हूं, लेट मी आस्क एंड टेल। देख कर आता हूं, लेट मी गो एंड चेक। इन वाक्यों में हम लेट मी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, जो बहुत पोलाइट और नेचुरल इंग्लिश है। अब देखिए रूटीन एंड सीक्वेंस एक्शंस। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस की जिनमें हम एक्शन की सीक्वेंस बताते हैं, जैसे काम करके जाना, नहा कर आना, खाना खाकर सोना। इन वाक्यों में भी सब्जेक्ट छुपा होता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हम यूज करते हैं बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर कोई चीज करते हैं उसके बाद हम एंड देन लगाते हैं, उसके बाद दूसरी चीज, या फिर हम कर सकते हैं वर्ब एंड वर्ब। एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। देखिए, काम करके आ रहा हूं, आई एम कमिंग आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, काम करके या काम खत्म करके। आप कह सकते हैं इसे, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, हैविंग डन द वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म आई हैविंग के बाद। इसी प्रकार से देखिए, जब हम कहते हैं नहा लो, तो हम कहते हैं टेक अ बाथ, नहा लो। यहां पर यू जो है ये छिपा रहता है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से नहा कर आओ, मतलब नहाओ भी और फिर आओ, तो हम कहेंगे टेक अ बाथ एंड कम। पहला तरीका हो गया एंड लगा के दो वर्ब को, और सेकंड कम आफ्टर टेकिंग अ बाथ। आफ्टर टेकिंग अ बाथ का मतलब है नहाकर या नहाने के बाद आओ। इसी प्रकार से खाना खाकर सो जाऊंगा, तो हम कहते हैं आई विल स्लीप, मैं सो जाऊंगा आफ्टर ईटिंग, खाना खाकर या खाना खाने के बाद। आई विल ईट एंड देन स्लीप, एंड देन से भी बन सकता है ये सेंटेंस, मतलब आई विल ईट, मैं खाना खाऊंगा, एंड देन फिर सो जाऊंगा, स्लीप। नाश्ता करके चला गया। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट इंग्लिश में क्यों आ रहा है। देखिए इंग्लिश में तो सब्जेक्ट को लगाना ही पड़ेगा, बेशक यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है,
लेकिन हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो नाश्ता करके चला गया, तो जाहिर सी बात है वो नाश्ता करके चला गया, हम ये कहना चाहते हैं। तो वह के लिए हम ही का यूज करेंगे अगर पुरुष है। स्त्री है तो सी। ही लेफ्ट आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, या फिर हम कह सकते हैं ही हैड ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। वो खाना खा चुका था एंड लेफ्ट, और चला गया। सब काम करके ऑफिस जाओ, फिनिश ऑल द वर्क एंड गो टू ऑफिस, या फिर हम इसे कह सकते हैं गो टू ऑफिस आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क। इन वाक्यों को एडवांस इंग्लिश में बदलने के लिए आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे कि है हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट आउट, मतलब अपना काम खत्म करके मैं चला गया। हैविंग टेकन अ शावर, नहाकर ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसे ताजगी महसूस हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और मैं कहूंगा कि पीडीएफ बंडल को बाय करें, जिसमें आप लोगों को 5 पावरफुल पीडीएफ एक साथ मिल जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।